हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 23,860 के आसपास है, जब तक ये क्रॉस नहीं होती है आपको यहाँ पे तेजी नहीं करनी है। और अगर आपको इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो जब तक ये जो फ्राइडे के सेशन में जो लो बना था 23,600 या 560 के आसपास ये जो लो था, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है इंट्राडे में तब तक आपको यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करनी है। हम पिछले 2-3 दिनों से बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप बार-बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ये जो ज़ोन है, यहाँ पे आपके बार-बार स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे। और देखा जाए, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर भी ठीक है कि आप 40 टू 50 पॉइंट का एक प्रॉफिट बना भी सकते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि इतना निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं या कॉल या पुट बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू है। और अगर हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में भी डिस्कस करें, जो 50 डे मूविंग एवरेज है या 200 डे मूविंग एवरेज है, तो आप देखेंगे तो उनसे तो 50 डे मूविंग एवरेज से तो काफ़ी नीचे चल रहा है निफ्टी ऑलरेडी। और देखा जाए जो 200 डे का जो मूविंग एवरेज है, वहाँ पे भी लगभग डेली उसी के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अभी हालाँकि इसने ये 200 डे का मूविंग एवरेज जो है, ये वॉयलेट तो नहीं किया है। उसके लिए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडल का बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इसको ब्रेक माना जाएगा। निफ्टी में मूवमेंट है नहीं। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करने से आपको कुछ कंक्लूड तो होने वाला है नहीं। और अगर आप यहाँ पे बार-बार अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ये जो हम जो पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं कि इस ज़ोन में अगर आप बार-बार ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। तो इससे अच्छा है आप वेट एंड वॉच करिए। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो एक ये जो रेजिस्टेंस है, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से जो बात कर रहे हैं कि जो 51,200 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, जब तक ये डिसाइसिवली 200 या 300 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन तो बनेगी नहीं। और अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी बार-बार पिछले निफ्टी की तरह ही पिछले 3 दिनों से इसी रेंज के आसपास एक 51,200 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। और हमने यहाँ पर भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक ये फ्राइडे के सेशन का जो लो है, जो कि आपका 50,500 के आसपास है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करिए। और जब तक ये 51,200 300 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, जब तक आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी अवॉइड करिए। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे कि निफ्टी की तरह यहाँ पर भी अगर आप कॉल या पुट में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका हेवी प्रीमियम लॉस हो रहा है। और जो ऑप्शन राइट यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। और देखा जाए, बैंक निफ्टी में जो 200 डे मूविंग एवरेज है, वो अभी उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है। हो सकता है इसको ये एक बार टेस्ट करने की कोशिश करे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़े से वाइड स्विंग्स देखने को आपको मिल सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम में या ओवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो पिछले 3-4 दिन से ये जो ट्रेड हो रहा है, ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लाइन के पास ही हो रहा है, जो 51,200 के आसपास है। तो यहाँ पर भी आप वेट एंड वॉच ही करिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, या ये जो रेंज है, अगर आप यहाँ पे बार-बार ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। तो यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में ज़्यादा कुछ खास एनालिसिस करने के लिए है नहीं। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी, तब तक आप इसको 5 मिनट में, 15 मिनट या 1 ऑवर या 1 डे में किसी भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लीजिए। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी किसी भी साइड, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब तक यहाँ पे नया मोमेंटम तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही जगह नहीं आएगा। किसी भी टाइप की पोजीशन ना लेना भी एक तरीके की पोजीशन है, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे कि आपको करना क्या है। इसीलिए आप किसी भी टाइप की या बेयरिश पोजीशन वहाँ पर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। इसी के साथ हम निफ्टी या बैंक निफ्टी के जो हेवी वेटेज या जो हेवी कंपोनेंट्स हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एचडीएफसी बैंक है, ये अपने मल्टीपल सपोर्ट ज़ोन के आस-पास है। हालाँकि इसने ये जो गेप था इसका, जो 1758 के आस-पास था, इसने अभी तक ये फ़िल नहीं किया। हो सकता है एक बार ये इसको फ़िल करने की कोशिश करे। अगर आप यहाँ चार्ट में देखेंगे, तो ये गेप अभी फ़िल होना पेंडिंग है। और अगर आप रिलायंस को देखेंगे, तो एक जो लंबी गिरावट के बाद इसने जो 1-2 दिन से जो अपनी गिरावट को पॉज़ थोड़ा-सा, या देखा जाए जो इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, क्योंकि रिलायंस देखा जाए तो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज दोनों से ही काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है।
और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मल्टीपल सपोर्ट जोन है लगभग उन्हीं के पास ट्रेड हो रहा है। और एक्सिस बैंक को देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ने अपना इसका जो गेप एक हुआ करता था 1080 के आसपास, जो कि अप्रैल में बना था, उसको ये फिल कर चुका है। तो ये भी ऐसा इंडिकेट तो कर रहा है कि यहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए। और एक्सिस बैंक भी देखा जाए तो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम कोटक बैंक को देखें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। और इसी के साथ एसबीआई को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हैं उनको वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई अगर आप दोनों के ही चार्ट को देखेंगे तो ये लगभग अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।